प्रेज द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सभी लोगों को परमेश्वर के इस पवित्र वचन के भाग में और इस पवित्र दिन में स्वागत करता हूं। सभी मेरे आत्मीय परिवार के लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सभी लोग बड़ी संख्या से इस परमेश्वर के वचन के सुसमाचार के इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और आप लोग मेरे को बहुत ही एनकरेज किए हैं और ऐसे ही मैं आप लोगों को परमेश्वर के वचन में बढ़ाते रहूं और इस संसार में जो लोगों के सोच जो गलत इरादा से है उस सोच को वचन के द्वारा मैं हमेशा समझाते रहूं। इसलिए आप लोग ऐसे ही मेरे चैनल में बने रहिएगा और हम सब लोग मिलकर परमेश्वर के उस राज्य को बहुत ही मजबूत से क्या करें, बनाने के लिए प्रयत्न करें। आप सभी लोगों को फिर से मैं धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर योर एनकरेजमेंट्स। प्रियो, दूसरी बात यह है, पिछले दिनों में काफ़ी सारे प्रार्थना निवेदन आ चुका है। उनमें से कुछ लोगों का कमेंट्स में एक प्रार्थना निवेदन था, तो इसलिए मैं इस वक्त में उनके लिए प्रार्थना करने के द्वारा हम सभी लोग क्या करने वाले हैं, आज के वचन को हम सुनने वाले हैं। इसलिए आप सभी लोग अपने अपने आंखें बंद करें। अभी हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले हम प्रार्थना करें। आप सभी लोग मेरे साथ गीता यादव उस बहन के लिए प्रार्थना करें। और उस बहन ने एक प्रार्थना निवेदन दिए हैं तामेश्वर यादव करके, उनके जीवित के लिए, उनके परिवार के लिए और गीता यादव उस बहन के शादी के लिए हम सभी लोग मिलकर क्या करें, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन को क्या करें, सुनने के लिए चले जाएंगे। सभी आपने अपना आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में रहने वाले जीवित परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु, इस महान पवित्र समय में, उद्धार के दिन में आपने हम सभी लोगों को प्रभु इस जगह में इकट्ठा किया है। उस सौभाग्य के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, तेरे वचन को कितने भी लोग मेरे साथ सुनने के लिए तैयार हैं, उन सभी को आप छू ले परमेश्वर। खास करके प्रभु इस वक्त में मैं प्रार्थना करता हूँ गीता यादव बहन के लिए। उस बहन के जीवन में प्रभु आप उस बहन को मदद करें और उस परिवार के हर एक एक स्थान में परमेश्वर उन परिवार के हर एक एक ज़रूरतों को आप पूरा करें। उनके जीवन में कितने भी मुसीबतें हैं, उनके जीवन में कितने भी परेशानियां हैं, और परमेश्वर उस बहन के जो विवाह होने वाला है उस विवाह के लिए जो भी आर्थिक सहायता चाहिए, और साथ में प्रभु उस बहन के साथ जो शादी करने वाले उस भाई है, उस भाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उनके जीवन में एक संसार में एक ऐसे रिश्ता को दे देता कि आने वाला भविष्य में परमेश्वर उस रिश्ते को लेकर, उस परिवार को लेकर तेरे नाम को अधिकतर ढूंढ सके, तेरे नाम को अधिकतर महिमा कर सके परिवार के साथ। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ तामेश्वर यादव के लिए। परमेश्वर उस बेटा के जीवन में अगर कोई भी प्रकार के पाप से जीवन बिता रहा है, उस सभी पापों से वो अलग होकर एक पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रार्थना करता हूँ। शैतान के हाथों में परमेश्वर अपने जीवन को नाश करने वाले कई जवानों ने या कई लोगों ने प्रभु इस संसार में अपने जीवन को व्यर्थ कामों में लेके जा रहे हैं। परमेश्वर उस भाई के अगर जीवन में कोई भी ऐसे पाप है प्रभु, उस पापों से उस भाई को छुड़ा दीजिए। साथ में परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ उस भाई के इस पृथ्वी के जीवन को आप सही से रखें। वो कहीं पर भी जाता है, कहाँ पर भी बैठता है, किसी के साथ भी रहता है, परमेश्वर सभी स्तर में एक पवित्र, एक निर्दोष जीवन बिताने का एक सोच उस भाई के जीवन में आप दे दें प्रभु। उस बहन के उस प्रार्थना निवेदन को सुनकर प्रभु आज हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, जल्दी से जल्द प्रभु तामेश्वर यादव उस भाई के जीवन में आप बदलाव लाएं प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, पिछले दिनों से परमेश्वर तेरे वचन को सुनने के लिए कितने भी लोग जो तड़प रहे हैं प्रभु जी, कुछ ही लोग हैं प्रभु जी। तेरे वचन बताता है कि स्वर्ग में प्रवेश करने वाले कुछ लोग हैं करके। परमेश्वर उस कुछ ही लोगों ने तेरे वचन को सुनने के लिए तड़पते हुए परमेश्वर इस ऑनलाइन के माध्यम में जो वचन को सुन रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। उन सभी लोगों के परिवार को आप आशीष करें ताकि परमेश्वर इस परिवार में और दृढ़ता से, हिम्मत से, खुशी खुशी से रह सके, ताकि तेरे वचन को सुनकर अपने जीवन को प्रभु स्वर्ग की ओर लेकर चलने के लिए उन्हें सहायता करें, मदद करें। मैं प्रार्थना करता हूं इस वक्त में जितने भी लोग जो प्रार्थना में इकट्ठा हो चुके हैं, जितने भी लोग प्रभु इस आराधना में शामिल हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह, जो वचन को सुनने के लिए तैयार होकर बैठ गए हैं, उन सभी के जीवन में आप काम करें, उन सभी के हृदय में आप बात करें प्रभु। उन हृदयों को परमेश्वर आप छू ले, उनकी आत्मिक आंखें परमेश्वर खुल जाएं ताकि तेरे जीवित वचन उनके हृदय में पहुंचकर उनके जीवन में परमेश्वर हमेशा तुम्हारे लिए और तुम्हें याद करने के लिए आप उन्हें इस्तेमाल करें। उस वचन के द्वारा हमारे जीवन को
और भी मजबूत करने के लिए आप सहायता करें। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करता हूं पिता परमेश्वर, आमीन। सभी मेरे आत्मीय परिवार के लोगों को यीशु मसीह के उद्धार के पवित्र नाम से फिर से मैं आप सभी लोगों को परमेश्वर के वचन के भाग में स्वागत करता हूं। प्रियो, आज हम सब लोग मिलकर आज एक और विषय को हम जानने के लिए हम चले जाएंगे, क्योंकि बाइबल एक ऐसी चीज़ है कि बाइबल जैसे आप लोग पढ़ते हैं, बाइबल को जैसे आप लोग अध्ययन करते हैं, वैसे हर बार आपको एक नई नई सोच आपके जीवन में मिलता है। और परमेश्वर हर एक एक घटनाएं या हर एक एक वचन के द्वारा, हर एक एक विषय के द्वारा तुम्हारे आत्मिक आध्यात्मिक जीवित के लिए कई सारे मजबूत वस्तुओं को परमेश्वर देने के लिए तैयार है। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं मैं और आप जो है परमेश्वर के मार्ग में धीरे धीरे क्या करें, एक एक कदम परमेश्वर के और क्या करें, बिताते हुए परमेश्वर के करीब हम जीवन बिताने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। इसलिए प्रियो, मैं आज आपके सामने एक और विषय को मैं बताना चाहता हूं। हर एक एक, खास करके हर एक एक विश्वासियों के जीवन में आवश्यकता है। आप अगर बाइबल खोलकर पहला सामुएल का 17 अध्याय 40 वचन जाके पढ़ेंगे, वहां पर परमेश्वर का वचन ऐसे बताता है। आप सभी को वहां के एक घटना पता है। एक छोटा सा बालक जो है, इज़राइल के लोग एक एला नामक एक जगह में जाकर युद्ध करते समय में वहां पर एक बहुत ही शूरवीर एक व्यक्ति गोलियात, उस गोलियात ने एक इज़राइल के विरोध में क्या कर दिया, खड़ा होकर इज़राइल को मारने के लिए, इज़राइल को हमेशा उनको चिढ़ाना, इज़राइल लोगों के परमेश्वर को चिढ़ाना, जीवित परमेश्वर के नाम को बदनाम करते समय में उसके साथ युद्ध करने के लिए, लड़ने के लिए कोई भी इज़राइल के लोग तैयार नहीं थे। और साथ में इज़राइल लोगों का जो राजा था साउल भी तैयार नहीं था। सब लोग घबरा गए, सब लोग डर गए। उस वक्त में वहां पर एक बालक आता है, उसके नाम दाऊद। आप सभी को पता है, जाके उस घटना को पढ़िएगा। उस दाऊद ने उस गोलियात के साथ युद्ध करने के लिए तैयार होता है। तब काफी सारे बातें वहां पर बीतने के बाद साउल राजा क्या करते हैं, अपने राजवस्त्र को, जो कवच युद्ध के समय में जो सैनिक लोग, राजा लोग पहनते हैं, राजा अपने कवच को उठाकर दाऊद को देता है। ठीक है दाऊद, आप गोलियत के साथ मारने के लिए जा रहे हो, वो फिलिस्तियों के राजा इतनी बलशाली है, उसके साथ लड़ना उतना आसान नहीं है। लो मेरा कवच ले लो करके दाऊद को दिया गया। दाऊद ने उसको पहना, लेकिन पहनकर चलने लगा। पहनकर चलते समय में दाऊद को चलना नहीं हो पाया। इसलिए दाऊद बताता है, राजा इनकी आदत मुझे नहीं है, इसको पहनकर मुझे आदत नहीं है, चलो मैं मेरे हिसाब से क्या करना चाहता हूं, उसके साथ युद्ध करने के लिए जाता हूं। उस गोलियत के साथ युद्ध करने के लिए, उस गोलियत को मारने के लिए, गोलियत के विरोध में खड़ा होने के लिए दाऊद ने कौन से कदम उठा लिया? दाऊद ने सिंपल से एक कदम को उठा लिया। पढ़िए मेरे साथ, पहला सामुएल का 17 अध्याय उसका 40 वचन में बाइबल बताता है कि 1 Samuel chapter 17 verse 40, तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर अपने चरवाहे की तैली अर्थात अपने झोले में रखा। जब गोलियत के साथ जब दाऊद ने युद्ध करने के लिए निकल पड़ा, बाइबल हमें स्पष्ट से कहता कि परमेश्वर दाऊद ने उस नाले के ऊपर, नाले के अंदर उतर कर जो सूखा हुआ जमीन था, वहां से दाऊद ने 5 पत्थर को उठाते हैं, 5 पत्थर को उठाते हैं और 5 पत्थर से गोलियत को मारने के लिए 5 पत्थर को उठाकर अपने झोले में क्या करता है, उसने रख लिया। यानी कि 5 पत्थरों से मैं गोलियत को मारने के लिए जाता हूं। प्रियो, पिछले दिनों में जब मैं इस बातों को पढ़ रहा था, आखिर मुझे ये समझने के लिए कोशिश किया, दाऊद ने 5 पत्थरों का इस्तेमाल क्यों किया। हो सकता था वहां पर 1 पत्थर ले सकते थे, हो सकता कि वहां पर 3 पत्थर ले सकते थे, हो सकते थे वहां पर काफी सारे पत्थर था, उन सभी को ले सकते थे। लेकिन दाऊद ने चांट कर, वहां पर कहीं पत्थर था, उनमें से चांट कर 5 पत्थर को लिया और 5 पत्थर से गोलियत के साथ युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। अपने झोले में डालकर उन्हीं 5 पत्थर से गोलियत के साथ युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आखिर 5 पत्थर को दाऊद ने क्यों चुन लिया? इतने हथियार था, इतने तलवार थे, इतना बर्छी थे, कितने वहां पर इक्विपमेंट्स था जो युद्ध करने के लिए, उन सभी को छोड़कर दाऊद ने पत्थरों को क्यों इस्तेमाल किया गया?
आज उस पत्थरों के द्वारा, 5 पत्थर के द्वारा परमेश्वर हम सभी के जीवन में एक खास बात को समझाना चाहते हैं, एक खास विषय को समझाना चाहते हैं। दाऊद के उस 5 पत्थर के द्वारा खास विषय को समझाना चाहते हैं। जैसे दाऊद को वहां पर 5 पत्थर का जरूरत पड़ा, वैसे आज भी परमेश्वर को कुछ पत्थर का जरूरत है। आज भी परमेश्वर पत्थरों को क्या करते हैं? ढूंढना चाहते हैं। कौन से पत्थर है? जब मैं इसके बाद ध्यान करते रहा, बाइबल में सबसे पहले इस संसार में मनुष्यों को परमेश्वर ने पत्थर कहा गया। किसको? पढ़िए मेरे साथ, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 18 वचन, मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 18। वहां पर ऐसे लिखा है कि और मैं भी तुझसे कहता हूं पत्रस कि तू पत्रस है। मैं तुझसे कहता हूं कि तू पत्रस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पत्रस का मतलब है कि पत्थर, चट्टान। परमेश्वर ने पत्रस को कहा, पत्रस तू एक पत्थर, एक चट्टान है, मैं तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता हूं, मैं तुम्हें यूज करना चाहता हूं। मैं आपके ऊपर ऐसी कलीसिया को बनाऊंगा जो संसार के हाकिमों ने, जो संसार के शक्तियों ने, संसार के सरकार ने, संसार के कोई भी शक्तियां उसको नहीं गिरा सकते हैं। संसार के कोई भी मनुष्य उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। संसार के कोई भी राजा उसको खत्म नहीं कर सकते। ऐसे एक कलीसिया का राज्य को, स्वर्ग के राज्य को पतरस मैं आपके ऊपर बनाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने आपको चुन लिया। मेरे कलीसिया तुम्हारे ऊपर बनाऊं, मैं तुम्हारे द्वारा मेरे कलीसिया को शुरू करना चाहता हूं। सच में प्रियो, परमेश्वर मनुष्यों को चाहते हैं कि तुम एक परमेश्वर का पत्थर बन जाओ। जैसे दाऊद ने चांट लिया। कैसे पत्थर को चांट लिया पता है? बाइबल बताता है कि चिकने पत्थर को, चिकने यानी कि शार्प रहने वाले पत्थर को चांट लिया दाऊद ने। चांट कर अपने झोले में, अपने बोरी में क्या कर दिया? अपने साथ जो बकरी चराने वाले रहते हैं उनके साथ एक तैला रहता छोटा सा, उस तैले में रखा। आज परमेश्वर ये प्रभु यीशु मसीह भी ढूंढ रहे कि संसार में कुछ पत्थरों को चाट रहे हैं कि वो उन पत्थरों को अपने कलीसिया में क्या करें? डाल रहे हैं, अपने कलीसिया को, कलीसिया के अंदर रखें। कितने लोग आज परमेश्वर के लिए पत्थर बनना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, जिस पत्थर के ऊपर यीशु मसीह ने राज्य को बनाने के लिए तैयार थे, उस राज्य के बारे में बाइबल बताता है कि वहीं पे उसी के नीचे कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना लेंगे। यानी कि अधोलोक में दो जगह है, एक पैराडाइस है यानी कि स्वर्गलोक है और एक नरक है। अधोलोक में नरक के दरवाजे जो है इस कलीसिया को नहीं हिला सकते हैं। इतनी मजबूत स्ट्रांग कलीसिया को पतरस में आपके ऊपर बनाना चाहता हूं, मैं आपके द्वारा बनाना चाहता हूं। एक आप पत्थर हो, आप चट्टान हो पतरस। आज से तुम ठान के रखना तुम्हारे जीवन में, मैं एक परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने वाला एक पत्थर हूं। प्रियो, दाऊद ने क्यों 5 पत्थर को इस्तेमाल किया? मैं फिर से बता रहा हूं, दाऊद ने भी पत्थर को इसलिए इस्तेमाल किया कि 5 पत्थर में 5 प्रकार के स्वभाव, 5 प्रकार के कैरेक्टर, 5 प्रकार के एक बल वहां पर था। इसलिए परमेश्वर भी आज मैं और आप परमेश्वर के योग्य एक पत्थर, एक चट्टान होने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। अगर आप परमेश्वर के लिए, परमेश्वर इस्तेमाल करने वाले एक पत्थर होना चाहते हैं, दाऊद के इस्तेमाल के जैसे 5 पत्थर का आवश्यकता पड़ा, आज परमेश्वर के लिए भी 5 पत्थर की आवश्यकता है। कितने लोगों ने उस 5 पत्थर में, आप कौन सा व्यक्ति, कौन सा पत्थर बनने के लिए चाहते हैं? आप तैयार हो जाओ। सबसे पहले परमेश्वर के जरूरत के 5 पत्थर में सबसे पहले पत्थर का एक स्वभाव, सबसे पहले पत्थर का एक कैरेक्टर बाइबल में स्पष्ट कहता है। मैं बाइबल के कुछ घटनाओं को मैं अभी इस समय में याद करना चाहता हूं आप सभी लोगों को। आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले परमेश्वर को ऐसे पत्थर का जरूरत है, या मैं और आप ऐसे पत्थर बनना चाहिए कि परमेश्वर के आवाज को सुनकर, परमेश्वर की बातों को सुनकर, परमेश्वर के आज्ञाओं को मानकर, आज्ञाकारी होकर, मैं कितने भी कठोर व्यक्ति हो सकता हूं, कितने भी कठिनाई के हृदय का व्यक्ति हो सकता हूं, लेकिन परमेश्वर की बातों के लिए मैं उसके बात को अंगीकार करके, मैं अपने आप को टूट कर परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करने वाले एक व्यक्ति होकर, एक पत्थर होकर जीवन बिताने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। ऐसे परमेश्वर ऐसे पत्थर को ढूंढ रहे हैं।
दाऊद ने पत्थर को ढूंढ लिया, छांट लिया। दाऊद ने तय कर लिया कि ये जो पत्थर मैंने चुन लिया, यही पत्थर से मैं गोलियत को मार डालूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने इस पत्थर को आज्ञा दिया है कि गोलियत की इच्छा दाऊद के मन में जो बात चल रहा है उस बात को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने उस पत्थर को आज्ञा दे चुके रहते पहले ही। इसलिए दाऊद ने अब एक ही पत्थर से गोलियत को मार गिराता है वहां पर, क्योंकि पत्थर ने परमेश्वर की बात को मानकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। आज मैं और आप उस पत्थर बनना आवश्यकता है। बाइबल में एक और पत्थर है प्रियो, आप सब लोग मेरे साथ पढ़िएगा। गिनती का उसका 20वां अध्याय 11 वचन में, नंबर्स चैप्टर 20 वर्स 11 में परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है, मिस्र देश से इज़राइल के लोग जो गुलामीपन का जीवन बिताते थे, वहां से परमेश्वर उनको आजादी करके उस मिस्र देश से जब छुड़ा कर लेके आ गए, वो चलते फिरते लगभग केवल पुरुष 6 लाख लोग पुरुष लोग थे, साथ में स्त्री लोग, बच्चे लोग, जवान लोग, कई सारे जानवर, लाखों लोगों की गिनती वहां पर इज़राइल के लोगों का था। तो एक जगह चीन एक पहाड़ पर आकर वो रुक जाते हैं, वहां पर इन लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिलता है। उस समय में उस इज़राइल लोगों को चलाने वाले एक व्यक्ति मूसा, उस मूसा के पास आके कहने लगे, मूसा, हम सभी लोग प्यासे हो चुके हैं, हमको पानी की आवश्यकता है, हम प्यासे हैं, हमको पानी की जरूरत है। सब लोग कुड़कुड़ाने लगे मूसा के ऊपर। तब मूसा ने परमेश्वर के पास जाते हैं, प्रभु मैं क्या करने, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग ऐसे कुड़कुड़ाहट कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा, देखो वहां पर एक चट्टान है, उस चट्टान पर जाकर उस चट्टान से कह दो कि वह चट्टान क्या करेगा, तुम्हें पीने के लिए पानी देगा। तब मूसा ने क्या कर दिया पता है, पढ़िएगा गिनती का 20वां अध्याय 11 वचन में, नंबर्स चैप्टर 20 वर्स 11 में, तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी। 2 बार मारा मूसा ने, और उसमें से बहुत पानी फुट निकला, बहुत सारे पानी फुट निकला वहां से। यानी कि इतनी मजबूत चट्टान, इतनी स्ट्रांग से रहने वाले एक पत्थर, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर, मूसा के बात को मानकर, इतनी बड़ी पत्थर अपने आप को क्या करे, टूटकर कई सारे लोगों के प्यासा को मिटाने वाले पानी को क्या कर दे, उस चट्टान से, उस पत्थर निकाल दिया कि लोग क्या हो जाए, तृप्त हो जाएं। सच में प्रियो, वो चट्टान परमेश्वर की बात को माना, वो चट्टान परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, इज़राइल लोगों के प्यासा को मिटाने के लिए, इज़राइल लोगों के जीवन को तृप्त करने के लिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनकर परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करने के लिए। आफ्टर ऑल मेरे और आपके नजर में रहने वाले एक पत्थर, एक चट्टान जो है, परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करके, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके, मैं इतने कठिन वस्तु होने के बावजूद भी अपने आप को टूट कर उसमें से पानी निकाल के परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। ऐसे एक चट्टान, ऐसे एक पत्थर परमेश्वर का जरूरत है। क्योंकि मनुष्य का हृदय कैसे है पता है, परमेश्वर ने आयुब के द्वारा, आयुब की किताब में परमेश्वर ने एक बात का कहा, मनुष्य के हृदय कैसे है, मनुष्य के मन कैसे है। बाइबल बताता है कि आयुब का 41वां अध्याय उसका 24वां वचन, जॉब चैप्टर 41 वर्स 24 में, उसका हृदय पत्थर सा दृढ़ है। यानी कि मनुष्य के हृदय पत्थर के जैसे है। मनुष्य बदलना नहीं चाहता है, मनुष्य सुधारना नहीं चाहता है, मनुष्य अपने लाइफ को अच्छे रास्ते में लेके जाना नहीं चाहता है, मनुष्य किसी के साथ एडजस्टमेंट होना नहीं चाहता है। मनुष्यों के सोच जो है इतनी पत्थर हो चुका है, हर मनुष्य हमेशा अपने ही सोच में रहता है, अपने ही काम में रहता है, अपनी इच्छा में रहता है, अपनी सोच में रहता है। पिघलना नहीं चाहते हैं, टूटना नहीं चाहते हैं, कठोर जीवन बिताते हुए अपने जीवन को लेकर जाना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मनुष्य के हृदय एक चट्टान के जैसे, एक पत्थर के जैसे है। इसलिए पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने एक बात को कहा, क्या कहा पता है, अब जाकर इब्रानियों का 3 अध्याय 8 वचन जाके पढ़ेंगे तो अपने मन को कठोर ना करो। कभी भी मन को कठोर ना करें, परिवार के लोगों के विषय में कठोर ना करें। वो मेरे साथ गलत व्यवहार कर दिया, उसके लिए मैं कठोर ही रहूंगा, कभी भी उसको क्षमा नहीं करूंगा करके तुम्हारे हृदय को कठोर ना करें। तुम्हारा पत्नी, तुम्हारा पति अगर तुम्हारे साथ अगर कोई गलत काम कर दिए है, दोनों के बीच में लड़ाई मारपीट हो चुका है, आप कठोर होकर उनको बिना क्षमा किए हुए ना रहें। तुम्हारा हृदय हमेशा पिघलने वाला रहना चाहिए। तुम्हारा पत्थर का हृदय टूटकर कई सारे लोगों के प्यासा को मिटाने वाला होना है।
क्योंकि बाइबल बताता है कि जब मेरा हृदय टूट जाता है, परमेश्वर मेरे करीब रहते हैं। जब मेरा मन टूट जाता है, जब मेरा हृदय टूट जाता है, जब मेरा हृदय पिघल जाता है, परमेश्वर मेरे करीब रहते हैं। क्योंकि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर, परमेश्वर की इच्छाओं को स्वीकार करते हुए, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए मैं मेरे जीवन को क्या करने वाला हूं? पत्थर का हृदय को मैं आज तोड़ने वाला हूं। इसलिए प्रियो, वो चट्टान परमेश्वर की बात को सुनकर परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा कर दिया। तो जीवन में हमेशा आप एक कठोर हृदय नहीं रहना चाहिए। हमारे हृदय हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की बातों को मानकर, परमेश्वर के बातों के लिए मेरे हृदय क्या होना चाहिए? परमेश्वर की आज्ञा के लिए टूटने वाले होकर मैं जीवन बिताना चाहिए। ऐसे हृदय को, ऐसे एक पत्थर को परमेश्वर आज भी क्या करना चाहते हैं? इस संसार में चुनना चाहते हैं। हमारा हृदय पाप से कठिन हो गया है, हमारा हृदय अपराध से कठिन हो चुका है। हम हमारे गलती को नहीं मान रहे, हमारे पापों को नहीं मान रहे, हमारे गंदगी आदतों को नहीं मान रहे कि मैं गलत कर रहा हूं, मैं मेरे परिवार में सही नहीं हूं, मैं मेरे दोस्तों के साथ सही नहीं हूं, मैं मेरे कलीसिया में सही नहीं हूं, मैं मेरे ऑफिस में सही नहीं हूं, मेरे काम में मेरा हाथ सही नहीं है, मैं हर एक व्यक्ति के साथ रहने वाले व्यवहार मेरा सही नहीं है। हम सुधरने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हम हमारे हिसाब से हम हमेशा कठोर हृदय होकर जीवन बिताने वाले हैं। लेकिन परमेश्वर बता रहा है कि तू पाप करने वाले एक व्यक्ति है। मनुष्यों ने परमेश्वर के बात को मानकर अपने हृदय को तोड़कर परमेश्वर के बातों को अंगीकार करने वाले एक पत्थर परमेश्वर को क्या है? इस संसार में जरूरत है। दाऊद ने उठा लिया और 5 पत्थर में एक पत्थर ऐसे था जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके गोलियत को मारने के लिए वो सामर्थ्य से था। आज भी अगर मैं और आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर, मैं अगर मेरे हृदय को, कठोर हृदय को अगर मैं बदलने के लिए तैयार हूं, कठोर मन को अगर मैं नम्र करने के लिए तैयार हूं, तोड़कर उसमें से परमेश्वर का प्यासा को मिटाने वाले एक स्वभाव होकर जीवन बिताने के लिए तैयार हूं, तो सच में मुझे भी परमेश्वर क्या करेंगे? चुन लेंगे इस संसार में। दूसरा, परमेश्वर ने छांटने वाले पत्थर ऐसे होना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 24वां वचन में, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बना लिया है। यानी कि दूसरी पत्थर परमेश्वर का, ऐसे पत्थर का आवश्यकता है जो मनुष्य अपने जीवन को पत्थर के जैसे स्ट्रांग होना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूं, मुझे परमेश्वर के बातों के लिए मेरे पत्थर का हृदय टूटना चाहिए। मनुष्य की आदतों के लिए नहीं है, बुरे आदतों के लिए नहीं है, बुरे सलाहों के लिए नहीं है, परमेश्वर की बातों के लिए मैं टूटना चाहिए। और बाकी परमेश्वर बता रहा है कि दूसरी पत्थर परमेश्वर को वो चाहिए जो पत्थर के जैसा हमेशा दृढ़ता से रहे। जीवन में कोई भी समस्या आ जाए, जीवन में कोई भी मुसीबतें आ जाएं, जीवन में कोई भी कठिनाई आ जाए, जीवन में कोई भी प्रकार की बीमारी आ जाए, कितने भी मुसीबतें तुम्हारे जीवन में आने के बावजूद भी तुम प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के जीवन बिताने का सोच कभी भी नहीं रहना चाहिए। क्योंकि तुम परमेश्वर के विश्वास पे बने रहो, परमेश्वर के आध्यात्मिक जीवित में हमेशा आप लोग बने रहो, परमेश्वर के अंदर दृढ़ता से खड़ा हो रहो। क्योंकि बाइबल बताता है कि पौलुस ने थिस्सलुनीकियों के लिए लिखा हुआ दूसरा पत्री में, उसका 2 अध्याय 15 वचन में, इसलिए हे भाइयों स्थिर रहो, आप हिलिए मत। जीवन में कोई भी संसार के शक्ति आकर तुम्हें टकराए, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह में हमेशा बने रहें। तुम्हारे विश्वास को कमजोर करने के लिए, तुम्हारे आत्मिक जीवित को कमजोर करने के लिए, परमेश्वर से आपको दूर करने के लिए, तुम्हें हो सकता है कि समाज के लोग आपको परेशानी करेंगे, परिवार के लोग आपको परेशानी करेंगे, या तुम्हारे काम करने के जगह में आपको परेशानी हो जाएगा। हर प्रकार से चारों ओर आपको आंधी के जैसे, तूफान के जैसे, सुनामी के जैसे तुम्हारा जीवन में कितने भी लोग अगर आपको टक्कर मारे, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है। ऐसे पत्थर को प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। क्योंकि दाऊद ने जिस पत्थर को चुन लिया था, दाऊद को एक पत्थर पे इतना भरोसा था कि वही एक पत्थर ही गोलियत को मार गिरा देगा करके, उतनी स्ट्रांग एक फेथ, परमेश्वर के नाम से एक पत्थर को मैं चुनने वाला हूं, वही पत्थर गोलियत को मारेगा करके इतना स्ट्रांग परमेश्वर के अंदर बने रहा था दाऊद ने। ऐसे आज भी मैं और आप परमेश्वर के अंदर स्ट्रांग से रहना है कि कोई भी शक्तियां, कोई भी दुष्ट आत्माएं, कोई भी मनुष्य, कोई भी समाज के लोग, कोई भी कानून मुझे प्रभु यीशु मसीह के अंदर से मुझे दूर नहीं कर सकना है, मुझे दूर नहीं कर सकता है।
जब मैं स्थिर से रहता हूं तब भी यह सब चीज होता है। अगर आप एक चट्टान के जैसे अगर आप हमेशा स्थिर से रहना प्रभु यीशु मसीह में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? चट्टान के ऊपर ही तुम्हारा घर बनाना है। तुम्हारा जीवन को चट्टान के ऊपर ही बनाओ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचन तुम्हारे जीवन में चट्टान के जैसे है। प्रभु यीशु मसीह के वचन तुम्हारे जीवन में एक पहाड़ के जैसे, एक पत्थर के जैसे, उसके ऊपर तुम्हारे घर को बनाइएगा। तुम्हारे जीवन को उसके ऊपर बनाइए ताकि तुम्हारा जीवन भी स्ट्रांग से रहना है, एक पत्थर के जैसे मजबूत से रहना करके परमेश्वर आज भी चाहते हैं। ऐसे पत्थर को आज भी परमेश्वर ढूंढ रहे हैं। तुम और मैं आज ऐसे ही पत्थर बन जाए प्रभु यीशु मसीह के अंदर, हमेशा स्थिर से रहे। अब देखिएगा पहाड़ में रहने वाले बड़े बड़े पत्थर को देखिएगा, कितने हजारों वर्षों से उसी जगह में स्थिर से है वो। जब तक उसको हम लोग एक सामर्थ्य, एक बहुत ही एक शक्ति से अगर उसको मूव नहीं करेंगे, उसको ढकेलेंगे नहीं, उसको घसकाएंगे नहीं, तब तक वो घसकेगा नहीं। हवा में घसकने वाला नहीं है पत्थर, तूफान में घसकने वाले नहीं है पत्थर। हो सकता है कि मेरे अपार्टमेंट गिर जाएगा, मेरे घर गिर जाएगा, पेड़ पौधे गिर जाएंगे, लेकिन चट्टान के ऊपर रहने वाले जो पत्थर है, जो पहाड़ के ऊपर रहने बड़े बड़े पत्थर है, वो हवा में गिरने वाले नहीं है। आप देखिएगा जाकर, कई सारे जगह में आप जाकर देखिएगा, बड़े बड़े पत्थर एक जगह में स्थिर से, कितने हजारों वर्षों से स्थिर से हैं। नदी के बगल में इतनी बड़ी बड़ी चट्टान हमेशा स्थिर से रहता है। जब तक मैं उसको नहीं हिलाऊंगा तब तक वो इस जगह में स्थिर से रहता है। ऐसे जीवन मुझे और आपको बिताने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही लोगों को छांटते इस संसार में, ऐसे लोगों को छांट कर अपने झोले में रखेंगे। इसलिए पतरस को परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने, पतरस तो चट्टान है, तो पत्थर है, मैं तुम्हारे ऊपर मेरे कलीसिया को बनाऊंगा, मैं तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता हूं पतरस, क्योंकि तू समस्याओं को देखकर डरने वाला नहीं है, मृत्यु को देखकर डरने वाला नहीं है। तो हिम्मत से समस्याओं के साथ लड़कर मेरी कलीसिया को बनाने के लिए, मेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हो। ऐसे एक चट्टान परमेश्वर का जरूरत है। आप कितने लोग दृढ़ होकर, स्थिर होकर जीवन बिताने वाले एक चट्टान आप बनना चाहते हो परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे चट्टान को अपने झोले में डालना चाहते हैं, अपने राज्य में डालना चाहते हैं। तीसरा, परमेश्वर का जरूरत का तीसरा पत्थर, पहला सामुएल का 17 अध्याय 39 वचन में क्या लिखा है पता है क्या? फर्स्ट सामुएल चैप्टर 17 वर्स 49 में, फिर दाऊद ने अपने तैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसे मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। कि वो जो पत्थर केवल और केवल, इतने लाखों फिलिस्ती लोग हैं, लेकिन टारगेट किसका था उस पत्थर के साथ? दाऊद को, गोलियत को था। यानी कि परमेश्वर को इस संसार में मैं और आप ऐसे पत्थर बनना चाहिए कि मुझे मेरे जीवन में केवल शैतान से टक्कर मारना चाहिए, मेरे बाप से नहीं है, मेरे बॉस से नहीं है, मेरे भाई से नहीं है, मेरे बहन से नहीं है, मेरे पड़ोसी से नहीं है, पास्टर लोगों से नहीं है, विश्वासियों के साथ नहीं है, तुम्हारे दोस्तों के साथ नहीं, संसार के कोई जात के लोग, कोई देश के लोगों के साथ टक्कर नहीं। मुझे उन लोगों के अंदर रहकर, उन लोगों के जीवन को बर्बाद करके, उन लोगों को सोच को नाश करने वाले शैतान के साथ मेरा और आपका क्या होना चाहिए? टक्कर रहना चाहिए, शैतान के साथ लड़ना चाहिए, क्योंकि हमें नाश करने के लिए हमेशा शैतान इंतजार में है। दुष्ट आत्मा हमेशा नाश करने के लिए तैयार है। जब खाली रहते हैं तुम्हारे जीवन में बुरे सोच आ जाते हैं, बुरे कल्पनाएं आ जाते हैं, ताकि तुम पाप में गिर जाएं, ताकि तुम पाप करें, लेकिन तुम उस समय में शैतान के सोच के साथ टक्कर मारो। लेकिन समस्या हमारा यही है, हम सभी लोग लोगों से टक्कर मारने के लिए चाहते हैं, लोगों से हम लोग लड़ाई करने के लिए चाहते हैं, लोगों को हम हराने के लिए चाहते हैं। लोगों को हराने से क्या फायदा है? एक परिवार में दो भाई लोग अगर आपस में मारपीट करते रहेंगे, किसको दर्द होता है? माता पिता को बहुत बड़ा दर्द होता है। अरे एक पेट में, एक खोख से निकला हुआ एक दो लोग आपस में क्यों लड़ाई मारपीट कर रहे हैं? जमीन के लिए, पैसा के लिए, धन दौलत के लिए, अरे इसी के लिए है ना। तुम मेरे पिता को, बाप को तुम रखो, माँ को तुम रखो, उसी के लिए लड़ाई झगड़ा होते रहता है आजकल। मैं नहीं रखना चाहता हूं, मैं पालन पोषण करना नहीं चाहता हूं, मैं बाप को रखना नहीं चाहता, तुम रखो करके कितने लोग ऐसे हैं, दो भाई के बीच में लड़ाई झगड़ा होते रहता है। कलीसिया में देखो, एक पास्टर को दूसरे पास्टर को नहीं होता है, आपस में लड़ाई मारपीट करते रहते हैं।
क्योंकि शैतान ने उनके साथ क्या कर रहा है, लड़कर उनको हरा दिया है। इसलिए मनुष्यों के साथ हमारा टक्कर है, मनुष्य के साथ नहीं है। वो एक पत्थर जो दाऊद ने चुन लिया था, सीधे फिलिस्तियों के राजा गोलियत जो महावीर शूर था, गोलियत के माथे पे जाकर माथे के अंदर घुस गया, क्योंकि गोलियत को मार डालना था, गोलियत को गिराना था। गोलियत को दाऊद के बात को सुनकर दाऊद की इच्छा को पूरा करने के लिए उस एक पत्थर जो है गोलियत के माथे के अंदर घुस गया। ऐसे आज मैं आप सब मिलकर आज हम सब लोग किससे टक्कर मारें? शैतान से टक्कर मारेंगे, शैतान से लड़ेंगे, शैतान से युद्ध करेंगे। शैतान से युद्ध करके शैतान के सोच को हरा देंगे, शैतान की इच्छाओं को हरा देंगे, शैतान के कामों को हरा देंगे। शैतान को हराकर हम परमेश्वर के राज्य में के वीर शुरू करें, जयशाली होकर जीवन बिताने के लिए हम तैयार रहना चाहिए। प्रियो, आज शैतान से लड़ाई मारपीट करने के लिए कोई तैयार नहीं। आज सब लोग मनुष्यों से लड़ाई कर रहे हैं, अपने धर्म को बचाने के लिए मनुष्यों से लड़ाई करते हैं, अपने धर्म को बचाने के लिए जात के साथ लड़ाई करते हैं। मनुष्यों से लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं। अगर आप सच में लड़ना चाहते हैं, एक मसीहत का जीवन बिताओ। मसीहत का जीवन में देखो, हम सब लोग खास करके मसीह लोग क्या करते हैं, मनुष्य से बंदूक तलवार लेके मारपीट नहीं करना चाहते हैं। हम सभी लोग प्रार्थनाओं के साथ, वचन के साथ क्या करते हैं, लोगों के अंदर के सोच को बदलने के लिए कोशिश करते हैं, ताकि लोगों का सोच में क्या हो गया है, शैतान घुस गया है, शैतान प्रवेश कर चुका है। आपके परिवार के लोगों के अंदर शैतान प्रवेश कर चुका है, आपके परिवार के सदस्यों के हृदय में शैतान प्रवेश कर चुका है। रोज शैतान से लड़ने के लिए कोशिश करें। उनके सोच में रहने वाले बुरे आदतों के साथ, यानी कि मान के चलना, तुम्हारे परिवार में अगर कोई गलत व्यक्ति है, तुम्हारा पति रोज दारू पीता है, रोज तुमसे लड़ता है, या रोज तुम्हें गालियां देता है, तुम्हारे पड़ोसी लोग रोज तुमसे लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि उनसे तुम मारपीट करो, उनसे नफरत करो। आप उनके अंदर रहने वाले बुरे आदतों से नफरत करो, क्योंकि वो व्यक्ति के अंदर ऐसे बीज गिरा हुआ है। उस बीज को जड़ से आपको क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, जड़ से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। जड़ से उखाड़ के फेंकना है तो लोगों से मारपीट, लड़ाई झगड़ा, उनको गालियां देने से कोई फायदा नहीं। उनको वचन से आप लोग टक्कर मारो, या उनके लिए प्रार्थना करके उनके साथ टक्कर मारो, ताकि उनका जीवन क्या हो जाए, सुधर जाए। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, मनुष्य के जीवन में परमेश्वर ऐसे एक चट्टान को ढूंढना चाहते हैं, ऐसे एक पत्थर को अपने झोले में रखना चाहते हैं, जो पत्थर जिंदगी में हमेशा शैतान के साथ क्या करें, टक्कर मारें। प्रार्थना के समय में टक्कर मारो, शैतान से टक्कर मारो, क्योंकि प्रार्थना करने के लिए आपको नहीं छोड़ता है। सुसमाचार के समय में टक्कर मारो शैतान से, क्योंकि सुसमाचार करने के लिए आपको शैतान नहीं छोड़ता है। आप बाइबल के पढ़ते समय में आप शैतान से टक्कर मारो, शैतान से युद्ध करो, क्योंकि आपको बाइबल पढ़ने के लिए शैतान आपको नहीं छोड़ता है। वो हमेशा तुमसे लड़ता है, गोलियत के जैसे। दाऊद के सामने, इस्राएलियों के सामने कैसे शैतान ने खड़ा हो गया था, उनके विरुद्ध में कैसे शैतान ने खड़ा हो गया था, आज मेरे और आपके विरुद्ध भी शैतान क्या हो गया है, रोज खड़ा होता है। सुबह खड़ा होता है, दोपहर खड़ा होता है, शाम में खड़ा होता है, आधी रात में खड़ा होता है, आपको परमेश्वर के करीब जाने नहीं देता है। शैतान के साथ टक्कर मार दिया कौन, गोलियत के साथ टक्कर मार दिया कौन, उसी एक पत्थर, है ना। आफ्टर ऑल एक पत्थर दाऊद ने चुन लिया था, एक ही पत्थर। देखो, एक ही पत्थर से गोलियत को मार गिरा दिया। आज अगर शैतान को मार गिराना है, तुम भी उस पत्थर के जैसे बनो, जो पत्थर हमेशा शैतान से टक्कर मारे। आपका टारगेट मनुष्य के ऊपर नहीं रहना चाहिए, आपका टारगेट शैतान के ऊपर रहना चाहिए। आपका टारगेट तुम्हारे अगल बगल में रहने वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, उनके ऊपर नहीं रहना चाहिए। आपका टारगेट शैतान के सोच के ऊपर रहना चाहिए। इसलिए प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह को भी ऐसे एक पत्थर का जरूरत है, वो जो पत्थर शैतान से हमेशा टक्कर मारे। चौथा, परमेश्वर कौन से पत्थर का आवश्यकता है, परमेश्वर कौन से पत्थर को छांटना चाहते हैं संसार में। वो पत्थर यानी कि उस मनुष्य के जीवन एक ऐसी पत्थर होना चाहिए, अगर परमेश्वर आपको छांटना है संसार में। एफिसियों का 2 अध्याय 20 वचन में ऐसे लिखा गया है कि 20 से लेकर 21 वचन, एफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 20 to 21। और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नेव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हैं, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनाती जाती है। यानी कि संसार में यीशु मसीह ने पत्रस के द्वारा एक कलीसिया को जब स्थापन किया,
परमेश्वर ने अपने स्वर्ग के राज्य के संसार में कलीसिया को स्थापन किया। उस कलीसिया का कोने के पत्थर, उस कलीसिया बनना है तो यीशु मसीह ही उस कलीसिया का, बिल्डिंग का, उस चर्च का कोने का पत्थर बन गया। यीशु मसीह के बिना कलीसिया नहीं है। यीशु मसीह के बिना कलीसिया कहीं पर भी नहीं। कलीसिया यीशु मसीह का देह है। यीशु मसीह उस कलीसिया का सिर है। यानी कि यीशु मसीह कलीसिया में ऑर्डिनरी नहीं था। आज मैं और आप भी क्या होना चाहिए? उस कलीसिया में एक कोने के पत्थर होकर जीवन बिताना चाहिए। एक ऑर्डिनरी पत्थर नहीं, ऑर्डिनरी रॉक नहीं है। हम लोग कॉर्नर स्टोन बोलते हैं, यानी कि हम लोग कोने के पत्थर होना चाहिए। घर बनाते समय में कोने में बांध, कोना जब दो दीवार जब जुड़ता है उस जगह में कोने में ऐसे पत्थर को उस राजमिस्त्री करने वाले, काम करने वाले ढूंढता है ताकि वो दो दीवार को ज्वाइंट कर सके। यानी कि इंपॉर्टेंट पत्थर बोलते हैं उसको, कोने के पत्थर। मैं और आप जो है इस संसार में आफ्टर ऑल एक सिंपल पत्थर होकर जीवन नहीं बिताना है। दाऊद ने चला गया उस नाले में, जाकर उस नदी के जगह में पत्थरों को चाट रहा है। बाइबल बताता है कि कैसे पत्थर को चाटा उसने? चिकने पत्थर को, यानी कि शार्प रहने वाले पत्थर, क्योंकि वो पत्थर जरूरत था गोलियत को मारने के लिए। दाऊद को पता था एक ही पत्थर में मारेंगे, लेकिन दाऊद ने वहां पर, हमें सभी लोग परमेश्वर की आत्मा दाऊद के द्वारा यह सिखाना चाहता था कि वहां पर दाऊद ने नॉर्मल पत्थर को नहीं छांटा, एक खास इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलर, स्पेसिफिक पत्थर को परमेश्वर क्या कर रहे हैं वहां पर दाऊद ने छांट लिया। ऐसे आज मैं और आप क्या होना चाहिए? एक खास व्यक्ति होकर इस संसार में जीना चाहिए। कलीसिया में लोग तुम्हें हमेशा देखना है। अगर एक ही दिन तुम अगर कलीसिया में नहीं गया, लोग आपको ढूंढना चाहिए। ऐसे एक जीवन बिताओ कलीसिया में। परिवार में सभी लोग तुमसे प्रेम करें, ऐसे जीवन बिताएं, प्रेम से जीवन बिताएं, उदारता से जीवन बिताएं, त्याग कर जीवन बिताएं, सबसे मिलजुल कर जीवन बिताएं। ताकि तुम ऐसे जीवन बिताएंगे तो परिवार के सभी लोग तुम्हारे बिना जीवन नहीं बिता पाएंगे। वो मेरा बड़ा बेटा के साथ मैं बहुत खुश हूं, मेरा बड़ा बेटा की वजह से मैं बहुत ही खुश हूं, लेकिन आज हम लोगों की वजह से बहुत सारे समस्या, परेशानी है। मेरा बेटा की वजह से परेशानी हूं, पति की वजह से परेशानी हूं, पत्नी की वजह से परेशानी हूं, ये इस विश्वासी की वजह से परेशानी हूं। हम सभी लोग, यानी कि आप सभी लोग कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म में किसी को परेशानी का जीवन बिता रहे हैं। आप और मैं कहीं ना कहीं लोगों के यूजलेस लाइफ बिताने वाले हैं। हमारे जीवन यूजलेस नहीं होना चाहिए, हमारा जीवन वेस्ट नहीं होना चाहिए। हम लोग ऑर्डिनरी व्यक्ति होकर जीवन नहीं बिताना चाहिए। हम लोग परमेश्वर की नजर में एक खास, एक चट्टान, एक खास स्टोन हम बनना चाहिए, जो परमेश्वर में चाट कर संसार में अपने झोले में नहीं कि अपने कलीसिया में रखना चाहते हैं। कितने लोग आप में से है कि परमेश्वर के लिए एक खास पत्थर बनना चाहते हैं? तुम्हारे बिना तुम्हारा माता पिता खुश नहीं रहना चाहिए। तुम्हारा बिना तुम्हारा परिवार, तुम्हारे घर खाली खाली होना चाहिए। तुम जब नहीं रहेगा, तुम्हारे बिना कोई भी सदस्य खुशी खुशी से नहीं रहना है। ऐसा जीवन बिताओ। इतना प्रेम करें लोग तुम्हें, तुम्हारे दोस्तों के साथ, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे कलीसिया में, तुम जहां पर काम करते हो, तुम्हारे समाज में, हर जगह में, तुम्हारे कॉलेज में, स्कूल में, हर जगह में तुम्हारे बिना लोग सैड, यानी कि एक अजीब महसूस करना है। आज इस व्यक्ति नहीं आया है, मुझे बोर लग रहा है, मुझे संतुष्ट नहीं है। ये जब मेरे इसके हवा जब मेरे कानों में, अगर मेरा बेटा का आवाज मेरे कानों में अगर 2 दिन नहीं सुनाई देगा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा कहाँ गया है। लोग आपको ढूंढना चाहिए, लोग आपको ढूंढना है। लोगों के बीच में आप एक यूज होने वाला एक पत्थर बनो, ताकि परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। खोने के पत्थर परमेश्वर चाहते हैं। कोने के पत्थर आप भी बनाओ, यीशु मसीह के जैसे कोने के पत्थर आप भी बनाओ। लोगों के बीच में कोने के पत्थर, यानी कि वो जुड़ने के लिए चाहता है। बिना कोने के पत्थर जुड़ता है, वो 2 दीवारों को ज्वाइंट करता है, बिना वो तोड़ता नहीं है। 2 डायरेक्शन में रहने वाले दीवारों को क्या करता है? कोने के पत्थर जोड़ने के लिए कोशिश करता है। आज मैं और आप लोगों के बीच में जोड़ने के काम करें, तोड़ने के काम ना करें। कई सारे लोग परिवार को तोड़ने के लिए चाहते हैं, कलीसिया को तोड़ने के लिए चाहते हैं, जीवन में पति पत्नी को तोड़ने के लिए चाहते हैं। आज हर कोर्ट में तलाक का केस पड़ा हुआ है, ताकि पति पत्नी को क्या करें? अबे तोड़ डालें। बाइबल बताता है कि जिसको परमेश्वर ने जोड़ दिया है उसको मनुष्य ने अलग नहीं करना है, लेकिन आज उसको तोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कोई भी एडवोकेट, कोई भी जज जो है, दोनों को समझाकर
सभी को नहीं, कुछ लोगों को, दोनों को समझाकर आप तलाक मत ना दें, आप हमेशा जुड़कर रहे करके कोई भी बताने वाला नहीं है। यानी कि मनुष्य ना जो तोड़ने के लिए कोशिश कर रहे बिना जोड़ने के लिए कोशिश नहीं करने। आज मैं और आप कैसे रहना है, हमेशा जोड़ने के लिए कोशिश करें। मेरे परिवार टूट गया है क्या, मेरे भाई बहन का रिश्ता टूट गया है, मेरे परिवार में, पड़ोसी में अगर पति पत्नी का रिश्ता टूट गया है, हमेशा लोगों के बीच में एक प्रेम का संबंध को जोड़ने वाले एक इंपॉर्टेंट, एक कोने के पत्थर हम बनकर जीवन बिताएं। देखो, ऐसे पत्थर को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं। आज मनुष्यों के और परमेश्वर के बीच में रहने वाले रिश्ता को तोड़ चुके हैं शैतान ने। आज मनुष्यों के परमेश्वर के बीच में रहने वाले रिश्ता को जोड़ने वाले कोने के पत्थर आप बनो, ज्वाइंट बनाने के लिए कोशिश करने वाले पत्थर बनो। परमेश्वर ऐसे पत्थर को आज भी क्या कर रहे हैं, इंतजार में ढूंढ रहे कि कोने के पत्थर कहां हैं। आफ्टर ऑल एक नॉर्मल ऑर्डिनरी पत्थर होकर हम क्या कर गए हैं, हमारा जीवन बिता रहे हैं। ऐसे जीवन परमेश्वर को ऐसे पत्थर का आवश्यकता नहीं है। पांचवें आखिरी पत्थर, आज आखिरी पत्थर परमेश्वर के लिए आखिरी कौन से पत्थर का आवश्यकता है। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 6 का उसका 16 वचन में, रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 16 में बाइबल का वचन ऐसे कहता है कि और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा ले। लोग यहां पर चट्टानों से कह रहे हैं कि चट्टान हम पर ऊपर गिर पड़ो, हमारे ऊपर गिर पड़ना, क्योंकि आप हमारे ऊपर गिर पड़ के परमेश्वर के प्रकोप, परमेश्वर का क्रोधित का दिन आ चुका है, वो न्याय करने के लिए आ गया है। अब हमारे पापों से, हमारे सारे गलती के कारण परमेश्वर ने हमें दंड देने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर के क्रोध से, परमेश्वर के प्रकोप से, परमेश्वर की शिक्षा से हम बच नहीं पाएंगे, उसको हम लोग सह नहीं पाएंगे। इसलिए हमारे ऊपर गिर पड़ो, हमें बचाओ। आज ऐसे पत्थर प्रभु यीशु मसीह को चाहिए, आज ऐसे पत्थर प्रभु यीशु मसीह को चाहिए जो दाऊद ने अपने थैली में डालकर एक पत्थर को मार दिया। उस पत्थर उस गोलियत के माथे पे गिर गया। गोलियत मरने के बाद किसको महिमा मिला पता है? परमेश्वर को महिमा मिला। गोलियत मरने के बाद किसको बचा लिया? दाऊद ने इस्राएलियों को बचा लिया, लाखों इस्राएल के सैन्य को बचा लिया, एक महासेना को दाऊद ने बचा लिया उन शैतान के हाथों से, यानी उस गोलियत के हाथों से। आज मैं और आप ऐसी चट्टान, ऐसी पहाड़ पत्थर बनना आवश्यकता है परमेश्वर के लिए। मुझे भी लोगों के ऊपर गिर पड़ना है। लोगों के ऊपर गिरो। लोगों के ऊपर गिरने के मतलब, लोगों के ऊपर गिर पड़ने का मतलब यह नहीं कि लोगों को तलवार से मारे, पत्थरों से मारे, लाठी डंडा से मारे, बंदूक से मारे, ऐसे नहीं। हम लोग मनुष्यों के भी ऊपर ऐसे गिर पड़ना चाहिए सुसमाचार के द्वारा, उनको प्रार्थना के हथियार के द्वारा उनके ऊपर गिर पड़ना है, ताकि उनको परमेश्वर के प्रकोप से छुड़ाने के लिए हम लोग क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए। आने वाले परमेश्वर क्रोध से, आने वाले परमेश्वर के प्रकोप से, आने वाले परमेश्वर की शिक्षा से लोगों को अगर आप बचाना चाहते हैं, यीशु मसीह ने कहा जाओ दुनिया के कोने कोने में जाकर मेरे नाम पे क्या करना? सुसमाचार प्रकट करना। कई सारे लोगों को आप बचा लो, सभी लोगों को मेरे चेला बनाओ, क्योंकि जब तक लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक लोगों को एक ही डर है, लोगों का एक जजमेंट है कि वो सभी लोग परमेश्वर के सिंहासन पर एक दिन क्या होना चाहिए? खड़ा होना पड़ेगा। प्रियो, परमेश्वर ने उन सभी लोगों को, यानी कि अपने बच्चों को परमेश्वर खुद जजमेंट करके उनके गलती के लिए अगर नरक में डालेगा, परमेश्वर का दिल कितना उदास रहता है, कितना दर्द रहता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपने बातों में झूठा नहीं ठहरना है। हर एक पाप करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर दंड देने वाले हैं। इसलिए मुझे उन पाप करने वाले लोगों के ऊपर गिर पड़े, संसार के समाज के लोगों के ऊपर गिर पड़े, समाज के लोगों के ऊपर गिर पड़े, हर एक प्रकार के लोगों के ऊपर गिर पड़े, मेरे परिवार के लोगों के ऊपर सुसमाचार के द्वारा गिर पड़े, प्रार्थना के द्वारा गिर पड़े, हमारे समाज के लोगों के ऊपर हम लोग सुसमाचार को लेकर गिर पड़े, हमारे फ्रेंड्स के ऊपर हम लोग सुसमाचार के द्वारा गिर पड़े, हमारे परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर सुसमाचार के द्वारा गिर पड़े, ताकि उनके ऊपर हम पढ़ने के द्वारा, अगर हम उनके ऊपर पढ़ेंगे सुसमाचार के द्वारा, तब भी उन लोगों को परमेश्वर के प्रकोप से बचा सकते हैं। इसलिए यहां पर भी लोग बता रहे हैं कि पहाड़ों, चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो, हम पर गिर पड़ो, हम पर गिर पड़ो। लोग करें चट्टान से हम पर गिर पड़ो।
आज भी मुझे और आपको क्या करना है? लोगों के ऊपर गिर पड़कर परमेश्वर के क्रोध से लोगों को क्या करना? आज बचाना है। लोग अगर सुसमाचार के द्वारा बदल जाते हैं, हमारे प्रार्थना के द्वारा बदल जाते हैं, हमारे सेवा के द्वारा बदल जाते हैं, परमेश्वर का गुस्सा उन मनुष्यों के ऊपर क्या होता है? कम होते रहता है। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, मेरे आवाज़ को सुनने वाले सभी लोगों को मैं आखिरी में एक बात बताना चाहता हूँ। दाऊद ने 5 पत्थर को इसलिए चुना क्योंकि 5 पत्थर से परमेश्वर हमें ये सिखाना चाहते थे कि जैसे दाऊद को 5 पत्थर का आवश्यकता पड़ा, आज मुझे भी 5 पत्थर की आवश्यकता है। पहला पत्थर, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर, वो कितने भी कठोर, कितने भी स्ट्रांग, कितने भी मजबूत रहें, परमेश्वर के आज्ञाओं को मानकर, परमेश्वर के आज्ञाकारी होकर पिघलने वाला, टूट जाने वाले एक पत्थर का आवश्यकता परमेश्वर को है। दूसरी, परमेश्वर को ऐसी पत्थर का आवश्यकता है, वो जो पत्थर हमेशा परमेश्वर के अंदर दृढ़ से रहने वाले, स्ट्रांग से खड़ा होकर जीवन बिताने वाले एक पत्थर का आवश्यकता है। जिंदगी में किसी से वो टूटना नहीं चाहिए, केवल परमेश्वर के बात में टूटना चाहिए। तीसरा, वो पत्थर होना चाहिए, परमेश्वर को ऐसे पत्थर की जरूरत है कि हमेशा जिंदगी भर शैतान से टक्कर मारने वाला इस पत्थर का जरूरत है। परमेश्वर को शैतान से टक्कर मारना है, मनुष्यों से नहीं है। चौथा, परमेश्वर का ऐसे पत्थर का आवश्यकता है, वो पत्थर इंपॉर्टेंट होना चाहिए, यानी कि खास होना चाहिए। ऑर्डिनरी पत्थर का आवश्यकता नहीं। दाऊद ने ऑर्डिनरी पत्थरों को नहीं छांटा, चिकनी यानी कि चिकनी रहने वाले पत्थरों को छांट लिया। उसमें से जो पत्थर अच्छा है, जो शार्प है, उसी पत्थर से मैं गोलियत को मार सकता हूं। इसलिए दाऊद ने खास पत्थर को चुन लिया। ऐसे हमारे जीवन को भी हम खास पत्थर बनाएंगे तो सच में परमेश्वर हमें भी क्या करते हैं? इस्तेमाल करेंगे। और 5वां चीज आखिरी में, लोगों के ऊपर गिर पड़ने वाले एक चट्टान होना चाहिए। जैसे गोलियत को दाऊद ने एक पत्थर से मारा, पत्थर गोलियत को टकराते ही गोलियत ने मर गया और लोगों को बचाया। आज मैं और आप संसार के ऊपर गिर पड़े, मनुष्य के ऊपर गिर पड़े, हम चट्टान की तरह गिर पड़े, ताकि मेरी बातें सुसमाचार के द्वारा, आपकी बातें सुसमाचार के द्वारा लोगों के हृदय को तितर बितर करें, तोड़ डालें, उनके हृदय को फाड़ डालें सुसमाचार के द्वारा, ताकि वो पिघल कर वो भी प्रभु यीशु मसीह के पास आकर आने वाले दिनों में परमेश्वर के प्रकोप से क्या हो जाएं? बच जाएं। प्रभु यीशु मसीह इस पवित्र वचन के द्वारा आपको आशीष करेंगे और तुम हृदय को दृढ़ करेंगे। आप भी दाऊद को जैसे 5 पत्थर का आवश्यकता पड़ा, वैसे आज परमेश्वर को भी 5 पत्थर का आवश्यकता है। ये 5 पत्थर आप बन जाओ, क्योंकि परमेश्वर आपको भी क्या करते हैं? छांटना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि आप सब लोग 5 पत्थर आप ही बनो। अगर 5 पत्थर अगर आप ही बनेंगे बहुत अच्छा है, लेकिन परमेश्वर यही 5 पत्थर के संसार में छांटते हैं। पतरस को छांट लिया, 12 चेलों को छांट लिया, क्योंकि परमेश्वर को पता था ये हमेशा शैतान से टक्कर मारने वाले हैं। यीशु मसीह को पता था ये हमेशा स्थिर से रहने वाले हैं। यीशु मसीह को पता था ये मेरे बातों के लिए, अपने हृदय को, जीवन को, जिंदगी को देने के लिए तोड़कर अपने जीवन को मेरे लिए देने के लिए तैयार हैं। यीशु मसीह को पता था ये 12 चेले लोगों के ऊपर गिर पड़ेंगे और लोगों को क्या करेंगे? बचाकर मेरे पास लाएंगे। मेरे क्रोध से बचाने के लिए 12 लोग तैयार हो जाएंगे करके। सच में 5 कैरेक्टर, 5 प्रकार का जो पत्थर का स्वभाव आज बाइबल से हम लोग पढ़े हैं, वो सभी स्वभाव आज हम 12 चेलों के अंदर देखते हैं। आज अगर मैं और आप यीशु मसीह के चेले हैं, तो यीशु मसीह आज भी हमारे अंदर भी ऐसे 5 पत्थरों को क्या करते हैं? ढूंढना चाहते हैं। कहाँ हैं? हाँ, पंजाब में है क्या? हरियाणा में है क्या? यूपी में है क्या? कर्नाटक में है क्या? भारत देश में है क्या? अमेरिका में है क्या? मैं कहां पर छांटूं? कौन सा छांट कर मैं उसको छांट कर कहां पर डालूं? मेरे झोले में डालूं। परमेश्वर के झोले में कितने लोग जाना चाहते हैं? परमेश्वर के स्वर्ग में कितने लोग जाना चाहते हैं? कितने लोग तैयार हैं? अगर जाना चाहते हैं, आप लोग भी परमेश्वर के लिए क्या करो? एक पत्थर बनकर जीवन बिताओ। परमेश्वर के फायदा होने वाला पत्थर, ऑर्डिनरी पत्थर नहीं, परमेश्वर को फायदा होने वाले पत्थर, परमेश्वर ने इस्तेमाल करने वाले पत्थर आप बनो। सच में तुम्हारा जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा। तुम्हारे द्वारा परमेश्वर भी बहुत खुश हो जाएंगे। आप सभी लोग आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करके इस आराधना को हम खत्म करें। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर पिता, इस वक्त में तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्य के जीवन एक चट्टान के जैसे, एक पत्थर के जैसे होना चाहिए। जो पत्थर परमेश्वर
आपके लिए इस्तेमाल हो जाएं, आपके ज़रूरत के लिए आ जाएं। आप उन पत्थरों को छांटना चाहते हैं जैसे दाऊद ने गोलियत को मारते समय में 5 पत्थरों को छांट लिया। आज भी परमेश्वर इस संसार में आप 5 पत्थरों को छांटने वाले हैं। उन 5 पत्थरों में मैं एक पत्थर भी होना चाहता हूं। परमेश्वर, हम सभी लोग आपको फायदा होने वाले एक पत्थर होकर जीवन बिताना चाहते हैं। देखो परमेश्वर, दाऊद ने एक ही पत्थर को लेकर गोलियत को मार दिया। एक ही पत्थर में 5 कैरेक्टर को हम देखते हैं परमेश्वर। वो एक पत्थर इंपॉर्टेंट था। एक पत्थर गोलियत को मारकर इस्राएलियों को बचा लिया। एक पत्थर के ही अंदर सारे कैरेक्टर छिपा हुआ था परमेश्वर। इसलिए हम भी उस 5 पत्थर में से जो पहला पत्थर था, ऐसे हम जीवन बिताना चाहते हैं। हमारे जीवन को आप मजबूत करें, सहायता करें। हम शैतान के साथ हमेशा टक्कर मारें। शैतान के सोच के साथ हमेशा टक्कर मारने के लिए मैं मदद करना। प्रभु, मेरा आवाज को सुनने वाले सभी लोगों के हृदय में आप काम करें। सभी लोगों के हृदय को आप बदल दे। सभी लोगों के हृदय में परमेश्वर हमेशा तेरे प्रति सोच तैयार होने के लिए उनके हृदय में आप एक सुसमाचार के बीज को डाल दे, पवित्रता के बीज को डाल दे, प्रार्थना के बीज को डाल दे। यस प्रभु, वो सभी लोग तेरे योग्य जीवन बिताने के लिए, तेरे यूज होने वाले, तेरे फायदा, तेरे जरूरत के पत्थर सभी लोग बनने के लिए मैं उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो मेरे आवाज को इस वक्त में सुन रहे हैं। धन्यवाद प्रभु। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करता हूं, पिता परमेश्वर, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा का न्यूनता आज से लेकर युगानुयुग आपके साथ बने रहें, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करें। आप सभी लोग ऐसे ही हर संडे को शाम में 9 बजे, रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक परमेश्वर के वचन को बांटा जाता है। आप सभी लोग उस वक्त में परमेश्वर के वचन को सुनिए। आप मेरे लिए प्रार्थना करें ताकि मैं आप लोगों को खास विषय को क्या कर सकूं, मैं बता सकूं। और हिंदी में जब भी अगर कुछ शब्द अगर मिस्टेक होता है आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि हिंदी बोलने में मुझे मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरा जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो कन्नड़ा है। इसलिए बात करते समय अगर कहीं पर भी अगर हिंदी मिस्टेक होता है आप सब लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हमेशा आपको दृढ़ता से दृढ़ करें और आप परमेश्वर के योग्य एक पत्थर बने, चट्टान बने। प्रभु आप सभी को आशीष करें। फिर से मिलेंगे ऐसे ही परमेश्वर के वचन के द्वारा। तब तक आप सभी लोग अपने आत्मिक जीवित को वचन के द्वारा बचा के रखिएगा। सभी को शलोम।